तो कांग्रेस पार्टी में चुनावी तैयारियां भले ही तेज हो रही हों, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तो दूसरी ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी 2022 की तैयारियां कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2017 की हार की भी तो समीक्षा और विवेचना पार्टी को करनी चाहिए। आखिरकार 2017 में हारने के प्रमुख कारण क्या थे? उनके अनुसार, मैं क्योंकि सीधा आदमी हूं और सीधा बोलने वाला आदमी हूं, इसलिए तमाम हार का ठीकरा मुझ पर ही फोड़ दिया गया। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि प्रीतम सिंह ने इस मुद्दे पर मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किशोर उपाध्याय के मुताबिक पुराने चुनाव की अभी तक ढंग से विवेचना नहीं हुई और उनके अनुसार षड्यंत्र करके सारा हार का ठीकरा मुझ पर फोड़ा गया। मेरी कोई गलती नहीं थी और जो 33% वोट कांग्रेस को मिला वो पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य की वजह से ही मिला था। उस पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि 2017 में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए जो परिणाम आए उससे वो आहत हुए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने विगत चुनाव की समीक्षा की बात कही है तो वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनावों के बारे में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मित्र और शुभचिंतक, हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक काम किया साथ में। प्रीतम सिंह जी ने अपनी टिप्पणी की है और मैं उनका आभारी हूं कि उसमें उन्होंने मेरा नाम लिया। उस समय कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत थी कि उसने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के शिकंजे से सरकार को बचाने का काम किया। 2017 में हम क्यों हारे, उसका मेरे विचार से अभी तक भी सही तरीके से उसकी विवेचना नहीं की गई, एनालिसिस नहीं किया गया। और अब जब 2022 का चुनाव सामने है तो मेरे विचार से उसकी विवेचना होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, क्योंकि मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, सीधा चलता हूँ, षड्यंत्र करके वो सारा का सारा हार का ठीकरा मेरे सिर के ऊपर फोड़ दिया, जबकि मेरी उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो जो 33% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले वो कांग्रेस संगठन था, जिसने बहुत सी उसमें बातें हुई, उसके बावजूद जो है कांग्रेस को खड़ा करके रखा, उसको बचा करके रखा। और कभी अगर आहत है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनको लगता होगा, वो महसूस करते होंगे कि मैं आहत हूँ या मेरी उपेक्षा हुई है, तो उन्होंने ये बात अपने घर में कही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभारी, सह प्रभारीगण और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसका संज्ञान लेगा और जो उनकी शिकायत है, जो उनको लगता है, उसको जो है दूर करने का प्रयास करेगा। देखिए, किशोर उपाध्याय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और स्वाभाविक बात है, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और जो परिणाम आए हैं, मैं समझता हूं कि किशोर उपाध्याय जी उससे आहत हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि भाई उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उसमें हर्ज की क्या बात है? और किशोर उपाध्याय जी ने ये बात कही तो ठीक तो कहा, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस परिप्रेक्ष्य में जो है समीक्षा कराने का काम करेगा। तो आप मानते हैं कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि अपेक्षित वो खुद को महसूस